तो हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक होगा वो आप लोगों को गैस करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम का। ठीक है, उसके अंदर मैंने अपने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रखे हैं। सपोज एक फर्स्ट वाला है इंग्लिश, सेकंड इज मैथ एंड द थर्ड वन इज दी साइंस। ठीक है, अब मेरे को इनको सम करना है इन तीनों मार्क्स का। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा रिटर्न। और मैंने वेरिएबल्स के नाम लिख दिए जो कि थे सब्जेक्ट। तो इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस। ठीक है, अब ये फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा सम। बट मेरे को इसको कॉल भी करानी पड़ेगी फंक्शन को, और फंक्शन की कॉल हम कैसे कराते हैं, उसके नाम के साथ। तो मैंने बोला कि सम नाम के फंक्शन को कॉल करा दो, और उसके अंदर मैंने नंबर्स डाल दिए अपने। ठीक है, तो मैंने डाल दिया 50, 60 और 70। अब आपको पता ही होगा इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट हम देखेंगे प्रिंट करा के। तो इस फंक्शन को डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, अलग से लिखने के बदले। तो ठीक है, अब चलो चेक करते हैं कि हमारा सम होके कितना आता है। तो 180 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बन रहे हैं 180 ऐड करने पे। अब सपोज कि जो मेरे पे डेटा है ना, उसमें साइंस के जो मार्क्स थे बच्चों के वो भी चेक ही नहीं हुए। तो मेरे को साइंस के मार्क्स पता ही नहीं है, तो मैं यार इस नंबर थोड़ी दे सकता हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। अब मेरे को खाली 2 के मार्क्स पता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फंक्शन से हमारे 2 सब्जेक्ट के नंबर्स को ऐड करके उसका सम निकाल पाऊँ। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ ना, तो देखो एक एरर आता है जिसका नाम होता है नॉट अ नंबर। तो ये बता रहा है कि आपने फंक्शन में तो 3 वैल्यू पास करी है एज अ पैरामीटर, बट यहाँ पे तो आपकी 2 ही वैल्यू है जब आप कॉल करा रहे हो। तो इस एरर से बचने के लिए, सपोज हम 2 ही वैल्यू डालना चाहते हैं अभी भी, पर हमारे पास ना, हमें ये जो फंक्शन है इसमें 3 ही पैरामीटर रखने हैं, हम इसके पैरामीटर कम नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको सेम को कॉपी कर लेता हूँ पहले, जिससे कि आपको डिफरेंस समझ आए। ठीक है, और ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट। अब देखो, मेरे को दो ही वैल्यू रखनी है, 50, 60। और मेरे को इंग्लिश और मैथ के मार्क्स पता है, तो 50 इंग्लिश के हो गए, 60 हो गए हमारे मैथ के। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश के मार्क्स, या तो इंग्लिश के जो मार्क्स आएंगे वो होंगे, या तो आपके 0। दोनों में से कुछ भी हो तो वो इंग्लिश में जाके चले जाएगा, है ना। और सिमिलरली मैंने क्या बोला, हाँ, यही आप मैथ के लिए और साइंस के लिए अप्लाई कर दो। तो मैथ ये रहा। ठीक है, जो मैथ के मार्क्स आएंगे वो मैथ वाले वेरिएबल में चले जाएंगे, अगर मैथ के कोई मार्क्स नहीं होंगे तो वो 0 ले लेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने और कंडीशन डाल रखी है। तो और में अगर कोई भी एक ट्रू होता है तो वो ट्रू होता है, तो वो चले जाएगा मैथ्स में। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं। देखो, अब आपका आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आएगा। देखो, 2 नंबर का अगर मैं सम करूँ 50 और 60 का, तो वो मेरा यहाँ से रिटर्न करेगा 110, जो कि आ रहा है। और देखो, इसमें जो हमारी वो एरर आ रहा था ना नोटा नंबर वाला, वो एरर मेरा रिजोल्व हो चुका है। बट यहाँ पे एक बात ये आती है कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं और भी ज़्यादा सिंपल वे में इसको लिख सकता हूँ फंक्शन को, मतलब मेरे को ये 3 जो लाइन है ना, ये 3 लाइन ना लिख के मैं बिना इनके काम कर सकता हूँ। तो जो ES6 होते हैं ना, हमारी जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, वो हमें प्रोवाइड करती है कुछ फीचर्स, जैसे कि उसको कहा जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो मैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स की हेल्प से हमारे फंक्शन को अभी भी सेम तरीके से काम करा सकता हूँ। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने ये सारा हटा दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट है फंक्शन के अंदर, जो हमारे 3 नंबर्स का सम कर रही है, 3 सब्जेक्ट के नंबर का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफॉल्ट पैरामीटर में कि अगर इंग्लिश 0 होगी तो 0 ले लेगा, वरना इंग्लिश में कोई मार्क्स आएंगे तो वो आके इंग्लिश में चले जाएंगे जो वेरिएबल है। ऐसे ही मैंने मैथ के लिए
और तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने डाल दी। अगर इन पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही ना इनके अंदर, यहाँ जहाँ से कॉल कराई जा रही है वहां से जैसे हमारी साइंस की वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि साइंस में मैंने मेरे को नंबर पता ही नहीं है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू यहीं पे जीरो करके चलेगा साइंस को। और हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 50 + 60 + 0, तो 110 आएगा अभी भी। अब इसको रन करके देखें तो देखो अभी भी 110 आ रहा है। तो जो ये पूरा, जो मैंने अभी पूरी वीडियो बनाई है वो पूरी की पूरी डिफॉल्ट पैरामीटर के ऊपर है। तो एज अ पैरामीटर हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज पास करते हैं वेरिएबल की, उसी को कहा जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।